नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री अगर एंगल है तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की सारणी किस प्रकार से बनाई जाती है। तो दोस्तों, आज हम इस सारणी को बनाने के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। जो भी आपको तरीका अच्छा लगे वो अपना लेना। एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके से ये सारणी बनाई जा सकती है। सबसे पहला मान साइन थीटा 0, 30, 45, 60 और 90 का मान जब हमें ज्ञात हो जाता है तो शेष सारणी उसी मान पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, साइन 0 से 90 का जो मान निकालेंगे उसके 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। वो 3 तरीके याद कर ले। एक देसी तरीका भी है, एक जो गणितीय सूत्र अनुसार है जो इस किताब के से अकॉर्डिंग है, और एक तरीका परसेंटेज के आधार पर है। तो दोस्तों, हम पहला तरीका अपना लेते हैं जो बुक का है, जो किताब में दिया गया है कि 5 कोणों का हमें मान ज्ञात करना है। तो हमें शुरुआत की 5 पूर्ण संख्याएं लिखनी है। शुरुआत की 5 पूर्ण संख्याएं, प्रारंभ की 5 पूर्ण संख्याएं ये लिख लेंगे पहला कॉलम बनाने की, क्योंकि हमें 5 कोणों का मान पूछा है। तो प्रारंभ की 5 पूर्ण संख्याएं जो कि हम जानते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास शुरुआत की 5 पूर्ण संख्याएं हो गई। उनमें सबसे बड़ी संख्या का भाग दे देंगे सभी में। तो सबसे बड़ी संख्या है 4, तो 4 का भाग दे दिया। तो हमारे पास जो मान आएगा, 0 में 4 का भाग दिया 0, 1 में 4 का जाता नहीं, ऐसे कैसे, ये संख्या कट गई 1/2, ये नहीं कटती 3/4, और 4 से 4 कट गए 1। तो दोस्तों, ये हमारे पास जो गणितीय तरीका था जो बुक्स के अकॉर्डिंग हमें सिखाते हैं वो तरीका हमने ये अपनाया है। तो दोस्तों, इसमें हमें क्या करना होता है, इसका अंडर रूट हम निकालेंगे। तो हमारे पास साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का मान ज्ञात हो जाएगा। जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल होता है उसे तो हम पूर्ण वर्गमूल लिख देंगे, और जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं होता है उसके वर्गमूल का चिन्ह लगा रहेगा। ये इसकी सबसे बड़ी शर्त है। तो दोस्तों, 0 और 1 एक ऐसी संख्याएं हैं, दो संख्याएं जिनका वर्गमूल और वर्ग दोनों ही सेम होते हैं। यानी 0 का जो वर्ग होता है वो 0 होता है और वर्गमूल भी 0 ही होता है। उसी प्रकार से 1 का जो वर्ग होता है वो भी 1 ही होता है और 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है। बाकी बची बात हमारे पास 1/4 की, 1/2 की, अंडर रूट 3/4 की, तो उनका मान हम निकाल लेंगे। तो 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, तो साइन 0 का जो मान है वो साइन 0 हो गया। उसके बाद में साइन 30 का मान हमें जो दूसरा पद दिया गया है 1/4 का वर्गमूल, तो 1/4 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2, क्योंकि 4 का निश्चित वर्गमूल है 2। इसके बाद है अपना पॉइंट 1/2। साइन 45 का मान 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 2 का वर्गमूल जो मान आता है 1.414 आता है, लेकिन दशमलव में मान आता है, इसलिए हम इसको दशमलव में मान ने लिख के हमें लिख देंगे अंडर रूट 2। इस पर चिन्ह बना रहेगा। इसी प्रकार से साइन 60 का मान निकालते हैं तो अंडर रूट 3 का मान जो निश्चित मान नहीं है, यानी दशमलव में मान आता है, तो दशमलव में मान हम यहाँ नहीं लिखेंगे। तो अंडर रूट 3/4 का वर्गमूल 2। और साइन 90 में दिया गया है 1/1 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1। तो दोस्तों, हमारे साइन का जो मान आ गया वो ज्ञात हो गया है। ये तो था आपका गणितीय जो किताबों में हमें जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं वो तरीका। दूसरा जो अपना देसी तरीका है, जो देसी तरीका है वो है कि हम लिखते हैं कि शुरुआत में लिख लेते हैं 0 और अंत में लिख लेते हैं 1। दोस्तों ध्यान दीजिए, शुरुआत में 1 और अंत में शुरुआत में 0 और अंत में 1। अब चूंकि हम जानते हैं 0 और 1 के जस्ट बीच में होता है आधा, 0 और 1 के जस्ट बीच में आधा, 0 और आधा के बीच में होता है पाव, यानी 1/4, पाव 1/4, और आधा और 1 के जस्ट बीच में होता है पौना, यानी पौने को हम लिखते हैं 3/4। तो हम इसको ये कह सकते हैं देसी तरीके के अनुसार 0, पाव, आधा, पौना और 1।
इन सब का जब वर्गमूल हम कर देंगे तो हमारे पास यही मान हमें प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए वो का वही है, सेम टू सेम। 0 का वर्गमूल, 1/4 का वर्गमूल, आधा का वर्गमूल और पूर्णा का वर्गमूल और 1 का वर्गमूल। ऊपर मिलान कर लीजिए दोस्तों, ये का यही है। तो ये था हमारा तरीका नंबर 2। अगर आपको ये याद नहीं रहता कि पूर्ण संख्याएं लिखें या नहीं लिखें फिर भाग दें, तो सीधा सा प्रोसीजर है 0, पाव, आधा, पूर्णा और 1, इन सब का वर्गमूल sin 0, 30, 45, 60 और 90 का मान है, इनका वर्गमूल। उसके जस्ट बाद में तीसरा जो प्रोसीजर है वो हम लिख लेंगे प्रतिशत के आधार पर। जैसे कि हम 0%, 100% और 0 और 100 के जस्ट बीच में 50%, फिर 25% और 75%। प्रतिशत को हम हटाएंगे तो भी आपका प्रोसीजर वही आ जाएगा घूम फिर के। प्रतिशत हटाने का जो रूल है वो 0/100, 25/100, 50/100, 75/100 और 100/100, ये प्रतिशत वाला तरीका है। तो इनको काटेंगे तो भी हमारे पास 0/100 0, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1/4, 50/100, 50 से संख्या कट गई 50, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 25 से ये संख्या फिर कटती है 25, 75, 25 चौक 100, 3/4 और 100 से 100 कट गई 1। तो ये प्रतिशत वाला रूल अगर हम कर लेते हैं तो इनका अंडर रूट ज्ञात करके देख लीजिए क्या तीनों मान एक जैसे ही आ रहे हैं। तो दोस्तों ये तीनों एक जैसे हैं। एक देखिए, 1 2 और एक ऊपर वाला हमने कर लिया 3। तो तीनों से में से जो याद रहे वो कर लीजिए दोस्तों, आंसर आपका वही आएगा। तो साइन का जब हमने मान ज्ञात कर लिया तो साइन का जो मान होता है, ध्यान दो, साइन थीटा जो होता है वो होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो कोस थीटा होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अब आरोही और अवरोही का अर्थ होता है 0 से यानी आगे संख्या बढ़ते हुए क्रम में लिखें, और अवरोही का अर्थ होता है घटते हुए क्रम में लिखें। तो उन संख्याओं को हम घटते हुए क्रम में लिख लेंगे तो हमारे पास ये मान आ जाएगा 1, यानी बढ़ता, ये बढ़ते हुए क्रम में आता है। देखिए ध्यान से, ये इस प्रकार से बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी इन दोनों में ये संबंध पाया जाता है। और यही संबंध टेन और कोट में भी पाया जाता है। टेन इस प्रकार से बढ़ेगा तो इस प्रकार से घट जाएगा, यानी उत्तरोत्तर एक दूसरे के विपरीत चलेंगे। और सेक और कोशेक भी यही तरीका है। तो हम याद कर लेते हैं पहले कोस का मान। तो कोस में ये अंत में था, ये फर्स्ट में आ गया। जो सेकंड पे है वो ये फोर्थ पोजीशन पर है, वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, √3/2। थर्ड में थर्ड मिडल है तो ये 1/√2 और 1/2 ये इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आरोही और अवरोही क्रम हो गया। तो साइन के बाद में जस्ट कोस का ज्ञात हो गया। कोस का जैसे ही ज्ञात हो गया, अब तीसरा जो नियम है कि टेन का ज्ञात करें। तो टेन थीटा बराबर, टेन का ही हमें ज्ञात करना, तो टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा एक सर्वसमीका है। तो टेन 0 का जो मान होगा वो साइन 0 और बटे कोस 0 होगा। तो साइन 0 का और कोस 0 का मान हमें ज्ञात है, तो साइन 0 में कोस 0 का भाग दे देंगे तो हमें टेन 0 का मान ज्ञात हो जाएगा। अब सीधा तरीका देखिए, ये तो हो गया एक नियमानुसार। हमें सारणी बहुत जल्दी बनानी है। तो साइन 0/1, 0/1 का मान 0। इसमें देखिए 1/2 और √3/2, अंश से अंश कट रहा है, नहीं कट रहा है, हर से हर कट रहा है। तो अंश साइन का तो अंश ले लेंगे, कोस का हर, तो 1/√3, 2 से 2 कट गए। इसी प्रकार से √2 से √2 कट गए तो 1/1। तो 1/1 को हम 1 ही लिखते हैं, क्योंकि /1 तो देखो लास्ट वाले में भी आया था, साइन में भी। इसी प्रकार से 2 से 2 कट गए तो √3/1। तो √3/1 लिखें या नहीं लिखें, तो /1 तो इसमें भी था। तो टेन 60 का मान आ गया √3। 1/0 ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1/0 का मान कभी भी 0 नहीं होता है दोस्तों, गलत हो जाएगा। 1/0 का जो मान होता है वो होता है इन्फिनिटी, यानी ये एक नियम है, किसी भी संख्या में अगर हर 0 है, हर अगर 0 है, अंश कुछ भी हो सकता है, तो उसका मान सदैव इन्फिनिटी आता है। और यही वजह थी जब हमने पूर्णांक संख्याएं पढ़ी थी, उसमें लिखा था q बराबर नहीं है 0, लिखा होगा शायद।
q बराबर नहीं होता जीरो प्रमेय संख्याओं की विशेषता में इसीलिए बताया था कि अनंत मान नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ यही नियम लागू हो गया। तो 1/0 का जो मान होता है वो होता है इन्फिनिटी अर्थात अनंत। अब जैसे ही हमने tan का मान लिखा, अब देखिए कोट का मान, क्योंकि tan और कोट जो है एक दूसरे की व्युत्क्रम है, सेक और कोशेक एक दूसरे की व्युत्क्रम है, और सेक और कोशेक और साइन एक दूसरे की व्युत्क्रम होती है। व्युत्क्रम का अर्थ होता है व्युत्क्रम का अर्थ होता है अगर कोई संख्या हमें दी जाए, जैसे 3/4, इसका व्युत्क्रम होगा 4/3, अर्थात अंश को हर कर देंगे, हर को अंश कर देंगे तो हमारे पास व्युत्क्रम प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से 0 का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है अनंत, यानी 0/1 इसका व्युत्क्रम करेंगे, 1/0 इसका व्युत्क्रम किया तो हमारे पास मान आ गया 0/1। और जब 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो 0 ऊपर है 1 नीचे है, उल्टा कर देंगे तो ये प्रोसीजर आ जाएगा अर्थात अनंत। या फिर देखिए tan का मान उत्तरोत्तर 0 से अनंत है तो कोट का मान अनंत से 0 होगा, मैंने ये भी कहा था। तो चाहे इधर से इधर लिख लें या व्युत्क्रम कर दें, √3 1/√3 और ये 0। देखिए चाहे तो ये आप आरोही अवरोही क्रम में लिख लें या फिर अनंत से 1/√3 का व्युत्क्रम √3, 1 का व्युत्क्रम 1, √3/1 था 1/√3 और 0, या फिर इसको आरोही अवरोही क्रम में। सेक जो होता है वो होता है कोस का उल्टा, कोस का व्युत्क्रम। तो सेक का मान निकालेंगे तो साइन कोस 0 का जो मान है वो 1 है, तो सेक 0 का मान 1 का व्युत्क्रम 1। इसका व्युत्क्रम किया तो 2/√3। सेक 30 का मान कोस 30 के व्युत्क्रम, सेक 45 का मान कोस 45 का व्युत्क्रम अर्थात √2। फिर इसका मान 60 का मान 1/2 का व्युत्क्रम 2 और 0 का व्युत्क्रम अनंत, 0 का व्युत्क्रम अनंत। दोस्तों अनंत को हम 8 के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, 8 जैसे लेटा हुआ 8 वो अनंत का संकेत है। इसी प्रकार से अगर दूसरा निकालें तो कोसेक जो होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है, तो 0 का व्युत्क्रम अनंत, 1/2 का व्युत्क्रम 2, 1/√2 का व्युत्क्रम √2, 2√3/2 का व्युत्क्रम 2/√3 और 1 का व्युत्क्रम 1। चाहे तो आप ये देख लीजिए सेक जो है वो 1 से अनंत है, कोसेक अनंत से 1 है। ये आरोही क्रम में और ये अवरोही क्रम में, इसलिए अनंत इधर, 2 इधर, √2 इधर, 2/√3 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी ये सारणी बहुत आसान तरीके से बनाई जा सकती है और 3 तरीक़ों से हम साइन थीटा में 0, 30, 45, 60 और 90 का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगले वाले टॉपिक में इस सारणी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके सिलेबस में आएंगे हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, उन सवालों को हल किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन बटन को सेलेक्ट करके ऑल को सेलेक्ट कर लें।